हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज की इस वीडियो का टॉपिक है गुटनिरपेक्ष। इसके पहले हमने दो वीडियो बनाए हुए हैं जो यूएसएसआर और नाटो देश के ऊपर है, और आज इस वीडियो का टॉपिक है गुटनिरपेक्ष यानी नाम NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई और इसका क्या उद्देश्य था। तो हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यानी कि 1935 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। इसके बाद जब शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ यानी 1945 से 1991 के समय में, इस दौरान दुनिया दो गुटों में बंट गया था। एक गुट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और एक रसिया यानी यूएसएसआर। तो जिसमें एक गुट का नेतृत्व पूंजीवादी देश अमेरिका कर रहा था, ये पूंजीवादी देश अमेरिका कर रहा था, और दूसरे गुट का नेतृत्व साम्यवादी देश यूएसएसआर यानी सोवियत संघ कर रहा था। और विश्व के कई देश, विश्व के और भी जितने देश थे, ये इन गुटों की सदस्यता प्राप्त कर रहे थे। कोई अमेरिका गुट में शामिल हो रहा था तो कोई सोवियत संघ गुट में। तब इन्हीं दो महाशक्तियों के तनाव के बीच एक नए आंदोलन का उदय हुआ, जो दो गुटों में बंट रहे देशों में अपने को अलग रखने के लिए था। क्योंकि 1940 से 50 के दशक में कई देश उपनिवेशवाद की दास्ता से स्वतंत्र हुए थे, जिसमें भारत भी शामिल था। क्योंकि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद से 1947 में स्वतंत्रता मिली थी, और उसी समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच होड़ लगी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने गुटों में किस प्रकार से शामिल किया जाए। किंतु उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए नवीन देश किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यदि वह किसी गुट में शामिल हुए तो कहीं फिर से ना अपनी स्वतंत्रता खो दें। इसलिए उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए देशों के सामने एक समस्या उत्पन्न हुई कि आखिर में वो किस गुट में शामिल हों। तब 1955 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्राज टिटो तथा मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के क्वामे नक्रुमा, इन लोगों ने इंडोनेशिया के बांडुंग में एक सफल बैठक की, जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विचारधारा का उदय हुआ। आइए देखते हैं ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था। गुटनिरपेक्ष यानी इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नाम, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं नाम, NAM, नाम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। इसका मतलब ये है कि सैनिक गुटों से पृथक अलग रहते हुए स्वतंत्र विदेशी नीति का अनुसरण करना। यानी जो दोनों गुट थे, ये दोनों सैन्य गुटों से अलग होकर के, एक जो पूंजीवादी अमेरिका था और एक साम्यवादी यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, इन दोनों गुटों से अलग होकर स्वतंत्र रूप से विदेशी नीति बनाएं, और ये नहीं कि किसी के दबाव में या किसी की सहायता लें इन दोनों देशों में। ये इसका मतलब था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना अप्रैल 1961 में हुई, और इसके जो संस्थापक राष्ट्र और नेता थे उन्हें हम आपको पहले ही बताए कि जो है 1955 में ये 5 देशों के नेता ने मिल करके और जो है एक सफल बैठक किया था इंडोनेशिया के बांडुंग में, जिसमें इसकी विचारधारा का उदय हुआ था। तो इसमें भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो, इंडोनेशिया से सुकर्णो, घाना से क्वामे नक्रुमा, इन 5 लोगों ने मिल करके इसकी स्थापना किया था। और 1961 में ही इसका प्रथम सम्मेलन भी हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इसका प्रथम सम्मेलन जो हुआ ये 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ, जिसमें 25 देशों ने हिस्सा लिया।
इस सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया। वर्तमान में इसके देशों की संख्या 120 है। इस बेलग्रेड सम्मेलन में भाग लेने वाले सबसे अधिक देश जो थे वो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के थे, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया था। और अभी हाल में जो 18वां सम्मेलन हुआ है, जो 25 से 26 अक्टूबर 2019 में, ये अजरबैजान के बाकू शहर में हुआ है, जिसमें भारत की तरफ से भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इसमें प्रतिभाग किए थे। और 19वां जो सम्मेलन होगा 2023 में होगा, ये युगांडा में प्रस्तावित है। आइए आगे देखते हैं आखिर में इसका क्या उद्देश्य था, इसकी स्थापना का, क्यों इसकी स्थापना की गई। तो पहला उद्देश्य इसका है साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध, यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल जो भी देश हैं वो साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं। साम्राज्यवाद का मतलब है कि एक देश जो दूसरे देश पर कंट्रोल करता हो या अपनी क्षेत्र कोई में बढ़ोतरी करता हो, उसे हम साम्राज्यवाद कहते हैं। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि जैसे भारत 1947 के पहले ब्रिटिश का उपनिवेश था, तो गुटनिरपेक्ष देश जो भी हैं वो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं। दूसरा इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य था कि विश्व में शांति व सुरक्षा का माहौल हो, शीत युद्ध के दौरान विश्व में शांति की स्थापना हो। इसके लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने काफ़ी प्रयास किए और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को समाप्त करने में इनकी काफ़ी भूमिका थी। अगला उद्देश्य था नस्ल व रंग भेद की नीति का विरोध। विश्व में गोरे और काले को लेकर जो नस्ल व रंग का भेदभाव था, जैसे अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप में नस्ल और रंग भेद को लेकर के काफ़ी भेदभाव वहाँ पर देखने को मिलता था पहले, तो हमेशा गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसका विरोध करता है। अगला उद्देश्य है परमाणु शस्त्रों का विरोध। परमाणु शस्त्र, जैसे आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान पर परमाणु बम का प्रयोग किया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर, और वो इतना भयानक था कि जिसमें काफ़ी जानमाल की हानि हुई थी। तो शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने परमाणु बम बनाना शुरू कर दिया। तब ये चिंता सताने लगी कि यदि कहीं तीसरा विश्व युद्ध होता है तो उसमें परमाणु बम का प्रयोग होगा और संपूर्ण विश्व की मानव जात पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, यानी संपूर्ण विश्व की मानव जात का विनाश हो जाएगा। इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन परमाणु शस्त्रों का विरोध करता है। अगला उद्देश्य था नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यानी न्यू के नाम से जो जाना जाता है, उसमें 120 देशों में जो भी गुटनिरपेक्ष के सदस्य हैं वो इसकी स्थापना पर बल देते हैं, यानी जो भी विकासशील देश हैं उनको टेक्नोलॉजी एवं आर्थिक रूप से मदद देगा, जिससे उनका भी विकास हो सके। इसकी स्थापना का यही उद्देश्य था। और उसके बाद मानवाधिकार की रक्षा, मानव के अधिकारों की रक्षा करना ही इसका उद्देश्य था। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।